14 फरवरी यानी प्रेम दिवस। कहा जाता है कि प्यार, इश्क और मोहब्बत करने वाले इस दिन को खास मानते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इसी दिन वासना मोहब्बत पर इस कदर हावी हुई कि उसने एक खौफनाक वारदात को जन्म दे डाला। यह घटना एमपी के इंदौर से है, जहां एक व्यक्ति का उन दो लोगों ने, जिन्हें वो बेपनाह प्यार करता था, न केवल भरोसे का कत्ल किया बल्कि एक ऐसी साजिश रची कि उसके खुलासे ने हर किसी को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात मामी और भांजे के एक ऐसे नाजायज रिश्ते की जिसने एक खौफनाक वारदात को जन्म दे डाला। तारीख 14 फरवरी 2024, वक्त रात के ठीक 11 बजे, स्थान विदुर नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। रात के 11 बज चुके हैं, मौसम सर्द है, लिहाजा कॉलोनी के अधिकतर लोग गरम कंबल व रजाइयों को तानकर सोने की तैयारी कर रहे हैं। मगर देर से घर पहुंचे 28 वर्षीय रजाई व्यापारी रूप सिंह राठौर हैं कि वो रात्रि भोज के बाद कचरे की पन्नी उठाकर कचरा फेंकने के लिए घर से निकल पड़े। रूप सिंह के घर से निकलने के बाद उसकी पत्नी पूजा देर तक पति की राह तकती रही, लेकिन एक्टिवा लेकर घर से निकले रूप सिंह फिर सुबह तक घर वापस नहीं लौटे। यूं एकाएक रूप सिंह के घर से निकलने और फिर वापस न लौटने से परिवार की चिंता बढ़ना लाजमी था। लिहाजा इसके बाद जहां पूजा ने रूप के परिजनों को फोन से इसकी जानकारी दी, तो वहीं अलसुबह से ही पूजा व रूप सिंह के परिजन उसकी तलाश में जुट गए। परेशान हाल घूम रहे परिजन भटके हुए चंदन नगर की तरफ जा रही सड़क पर पहुंचे तो चीख पुकार मच गई, क्योंकि यहां रूप सिंह का लहूलुहान शव पड़ा था। सड़क किनारे मिले रूप सिंह के सिर व चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे, जबकि प्रथम दृश्य देखने से प्रतीत हो रहा था कि किसी वाहन की चपेट में आने यानी सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हुई। खैर, पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। काबिले गौर है कि स्वजन भले इसे सड़क हादसा मान रहे हो, मगर इंदौर पुलिस के अधिकारी जान चुके हैं कि यह कोई सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत किया गया कत्ल है। और कातिल कौन है, इसका पता लगाने के लिए एडिशनल डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने एक स्पेशल टीम का गठन कर दिया है, जो अब इसकी जांच में जुट गई है। कौन है कातिल और क्या वाकई रूप सिंह को कत्ल किया गया है, या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले पुलिस अधिकारियों का इस दिशा में जांच करना बेसबब है। ऐसे कई बुनियादी सवालों के जवाब जल्द मंजरे आम पर आएंगे, मगर आइए उससे पहले रूप सिंह की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। मूल रूप से बैतूल निवासी 28 वर्षीय रूप सिंह राठौर रजाई गद्दे आदि का व्यवसाय करते थे। उनके पास एक 6 साल का बेटा है और वह पत्नी के साथ विदुर नगर में रहते थे। कहा जाता है कि रूप अपनी पत्नी पूजा को बेइंतहा प्यार करते थे, जबकि अब से करीब 10 साल पहले पूजा की उनसे मुलाकात एक शादी के कार्यक्रम में हुई। यहीं से वो पूजा को पसंद करने लगे और परिवार वालों से कहकर उन्होंने शादी की बात चलाई और फिर साल 2013 में ये दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। और आज यानी 15 फरवरी 2024 की रात रूप सिंह के परिवार में कोहराम मचा है। रूप सिंह का शव पोस्टमार्टम के बाद उनके पैतृक निवास यानी बैतूल लाया गया। पूरा परिवार सदमे में है। उनकी पत्नी बदहवास है, मगर ये क्या, देर रात बैतूल पहुंची इंदौर पुलिस की एक स्पेशल टीम ने मृतक की पत्नी यानी पूजा को ही हिरासत में ले लिया। मृतक का परिवार फिल वक्त कुछ भी समझ पाने की स्थिति में नहीं, जबकि पुलिस अधिकारियों की ओर से भी अभी तक उन्हें कोई मुनासिब या ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा। पूजा को हिरासत में लिए जाने पर हर कोई हैरान है
और उनकी ये हैरानी तो तब कई गुना बढ़ गई जब पुलिस ने उनसे बोला कि पुलिस पूजा को बेसबब हिरासत में नहीं ले रही, बल्कि उसका नाम उस शुभम ने पूछताछ में बताया है जिसे पुलिस आज दिन में ही गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल ये शुभम कोई और नहीं बल्कि मृतक रूप सिंह का सगा भांजा था। कहा जाता है कि मामा भांजे को इस हद तक प्यार करता था कि वह भांजे को अपने घर में अपने साथ ही रखा करता था। और शायद यही कारण है कि जिसे वो जान से ज्यादा प्यार करता था, उस पत्नी, और जिसे वो अपने बेटे की तरह देखता था, उस भांजे के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। कहा जाता है कि रिश्ते की मर्यादा को मामी पहले ही ताक में रख चुकी थी और अब वह रूप सिंह की गैर मौजूदगी में अपने भांजे के साथ बदनाम रिश्ते जिया करती थी। कहा यह भी जाता है कि कुछ दिन पहले रूप सिंह ने शुभम को किसी बात पर एक थप्पड़ जड़ दिया था और इससे नाराज होकर अब शुभम इनका घर छोड़कर किराए के एक घर में रहने लगा था। या ये यूं कहें कि शुभम ने यह जानबूझकर किया था। शायद शुभम चाहता था कि वो और उसकी मामी उससे अब अलग किराए के घर में मिला करें। रिश्ते की मर्यादा को पहले ही ताक में रख चुकी पत्नी ने हद तो तब कर दी जब उसने अपने पति को खुद ही रास्ते से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रच डाला। पति की हत्या करवाने वाली पूजा और उसके भांजे शुभम से पुलिस ने पूछताछ की तो उनकी प्लानिंग सुनकर अफसर भी हैरान रह गए। पूजा ने बताया कि उसने ही अपने पति की हत्या के लिए शुभम को तैयार किया था, जबकि शुभम ने 4 नाबालिगों को 10-10 हजार रुपए देने की बात कहकर घटना के लिए राजी किया। इतना ही नहीं, 14 फरवरी की रात जिस समय हमलावर रूप सिंह पर हमला करने वाले थे, उस वक्त पास में सो रहा उसका मासूम बेटा रोने लगा, लेकिन पूजा ने बेटे को वहां से उठाकर दूसरे कमरे में सुला दिया। बेटे के रोने की आवाज सुनकर यदि पिता उठ जाते तो शायद यह घटना टल सकती थी। हत्या वाली रात करीब 2 बजे शुभम के साथी रूप सिंह के घर पहुंचे। उस दौरान रूप सिंह गहरी नींद में था। हमलावरों ने रूप सिंह के मुंह में कपड़ा ठूसा, जबकि ईंट से उसके सिर पर और चेहरे पर कई वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने से पहले पूजा घर से बाहर निकली और वह पूरी गली में घूम कर आई। दरअसल वह पता लगाने गई थी कि कोई जाग तो नहीं रहा। इसके बाद हमलावर रूप सिंह की लाश को ठिकाने लगाने के लिए लेकर निकले और हत्या को हादसे का रूप देने के लिए रूप सिंह की लाश को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। पूजा ने पुलिस को बताया कि पति रूप सिंह की हत्या करवाने के बाद मैं शुभम के साथ भागने वाली नहीं थी, बल्कि पूरी जिंदगी उससे ऐसे ही रिश्ता रखना चाहती थी ताकि किसी को शक भी न हो और मामी भांजे का यह नाजायज रिश्ता ऐसे ही आगे भी चलता रहे। शातिरों ने बहुत ही सफाई से कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया, मगर कहते हैं ना कि अपराधी चाहे जितना शातिर क्यों ना हो, मगर अंततः उसे अपने किए की सजा जरूर मिलती है। यही इन लोगों के साथ भी हुआ, क्योंकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके चेहरों को बेपर्दा कर दिया। तो दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के इंदौर से है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और यदि आप हमारी स्टोरीज पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो के लिंक को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और परिचितों में शेयर जरूर कर दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिलवक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा एपिसोड्स का सिलसिला आगे भी मुसलसल बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।